नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा। जाहिर है मैं आपको बताएंगे आपके आसपास, आपके राज्य, आपके राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुछ अहम खबरें। इसके अलावा हमारे आज के दिव्य हिमाचल समाचार पत्र पर भी नजर डालेंगे और भी कुछ जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं, तो अंत तक कार्यक्रम में बने रहिएगा। आइए करते हैं शुरुआत। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। पाकिस्तान में सत्ता बदलने के बाद उसके सुर भी बदल गए हैं। हमेशा भारत के प्रति जहर उगलने वाला पाकिस्तान अब भारत के गुणगान गा रहा है। नए प्रधानमंत्री बने शहबाज शरीफ को पीएम नरेंद्र मोदी ने न केवल ट्वीट करके बधाई दी, बल्कि उन्हें औपचारिक खत भी लिखा। शहबाज शरीफ ने भी खत का जवाब लिखकर धन्यवाद किया। शहबाज शरीफ ने न सिर्फ भारत के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जाहिर की, बल्कि कश्मीर का मुद्दा भी उठाया। अगली खबर की बात करें तो शंघाई में लॉकडाउन के कारण लोग खाना, पानी और दवाइयों के लिए मारामारी कर रहे हैं, लेकिन इन सबसे अलग चीन कुछ और ही करने में जुटा है। ऑस्ट्रेलियाई पोर्टल द क्लेजॉन की रिपोर्ट के अनुसार चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के निर्देश पर पाकिस्तान में घातक बायो वेपन बनाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो सबसे पहले आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने आज यूपी के बहुचर्चित लखीमपुर खीरी कांड में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष की जमानत रद्द कर दी। शीर्ष कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत निरस्त करते हुए आशीष मिश्रा को 1 सप्ताह के अंदर सरेंडर करने का निर्देश दिया गया है। अगली खबर की बात करें तो महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर छिड़े सियासी घमासान के बीच उद्धव ठाकरे सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय ने आदेश में कहा है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए प्रशासन से इजाजत लेनी होगी। बिना इजाजत लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी सरकार का ये फैसला उस समय आया है जब मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने मस्जिदों में अजान के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की है। अगली खबर की बात करें तो देश के तमाम रेलवे स्टेशनों में रिटायरिंग रूम बनाने का फैसला लिया गया है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन जल्द इन रिटायरिंग रूम के लिए स्टेशनों को फाइनल करेगा। संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगले 6 माह में इन रिटायरिंग रूम का काम शुरू कर दिया जाएगा। रुक करें राज्य की ओर, तो सबसे पहले बड़ी खबर ये है कि कांग्रेस में गुटबाजी के बीच हिमाचल प्रदेश में कई नेता खुद को चेहरा बनाने में जुट गए हैं। चुनावी साल में अब कांग्रेस में होर्डिंग पर सियासत शुरू हो गई है। हिमाचल के प्रवेश द्वार परवाणु में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के होर्डिंग लगाए गए हैं। इसमें नेता प्रतिपक्ष की तस्वीर के नीचे नेता नहीं भविष्य लिखा है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार और वीरभद्र सिंह को छोड़कर हिमाचल के किसी भी कांग्रेस नेता की फोटो नहीं लगाई गई है। प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर भी गायब हैं। ये होर्डिंग भाजपा के फटे होर्डिंग पर चिपकाया गया है। इससे भाजपा में भी रोष है। अगली खबर की बात करें तो जून 2014 में विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जल्द देश का तीसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क बनने जा रहा है। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वर्तमान में पार्क का दायरा 905.4 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। 2 नेशनल पार्क और 2 सेंचुरी को इसमें शामिल किया जा रहा है। अगली खबर की ओर बढ़े तो देश विदेश के सैलानियों के लिए धरती पर स्वर्ग कहे जाने वाली लाहौल घाटी तक पहुंचना अब और भी आसान हो जाएगा। एचआरटीसी लाहौल घाटी के जिस्पा से दिल्ली के बीच वॉल्वो सेवा शुरू करने जा रही है। सोमवार को केलोंग से जिस्पा के बीच वॉल्वो का ट्रायल किया जाएगा। ये पहली बार है जब लाहौल के जिस्पा से दिल्ली के लिए सीधी वॉल्वो सेवा शुरू की जा रही है। आइए अब नजर डालते हैं हमारे आज के दिव्य हिमाचल समाचार पत्र पर। दिल्ली के जहांगीरपुर में हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा पर हुए हमले के बाद दक्षिण के राज्यों में हिंसा के मामले सामने आए हैं। जहांगीरपुर में हुई हिंसा में 20 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके बाद जिला ऊना के मुबारकपुर में रविवार को अखिल भारतीय संत परिषद की 3 दिवसीय धर्म संसद का आगाज हो गया। धर्म संसद की अध्यक्षता प्रमुख रूप से यति नरसिंहानंद सरस्वती कर रहे हैं। इसके बाद अगले महीने होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक बेहद खास रहने वाली है, क्योंकि इसमें जीएसटी से संबंधित नियमों में बदलाव की घोषणा हो सकती है। संपादकीय पृष्ठ की बात करें तो इसमें आज अब की बार कांगड़ा में
इस विषय पर लेख है। इसमें लिखा है कि राजनीति को जब चुनाव याद आते हैं तो हिमाचल की हर गली आबाद हो जाती है और यही इस वक्त को नजाकत में कहा और सुना जा रहा है। आगे का लेख आप खुद अवश्य पढ़ें। इसके अलावा डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी का लेख खाद्यान्न प्रचुरता का सुकूनदेह परिदृश्य, राजेंद्र मोहन शर्मा का लेख यूक्रेन के दर्द बेबसी में छिपी बड़ी सीख और छिलकों की छाबड़ी में निर्मल असो का लेख झुग्गियों ने किया देश व्यस्त छपा है। आप इन सभी लेखों को अवश्य पढ़ें। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त उस समय कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का शिकार थे जिस वक्त देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ था। हालांकि एक्टर अब पूरी तरह से ठीक हैं। ऐसे में संजय दत्त ने बताया है कि उन्होंने कैंसर का सामना कैसे किया और जब पहली बार उन्हें इस बारे में पता चला तब उनका रिएक्शन कैसा था। उन्होंने बताया कि कैंसर का पता चलने पर वह घंटों तक फूट फूट कर रोए थे क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ और फैमिली की चिंता सता रही थी। लेकिन फिर उन्होंने मजबूती के साथ इस बीमारी से जंग लड़ी और स्क्रीन पर वापसी भी की। संजय दत्त अगस्त 2020 में स्टेज 4 लंग कैंसर से पीड़ित हुए थे। यूट्यूबर रणवीर के साथ बातचीत में संजय ने ये कहा है। दर्शकों, जाहिर है मैं आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मिलेंगे इस खास कार्यक्रम के साथ कल। तब तक बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।